ये कहानी है एक देश के जागने की, एक ऐसे दौर की कहानी जब सदियों पुरानी परंपराओं की बेड़ियों को तोड़ने के लिए कुछ जुनूनी लोग उठ खड़े हुए। ये दास्ता है विचारों के उस महासंग्राम की जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। सोचिए, अगर हमारी अपनी परंपराएं ही हमें जकड़ लें तो क्या होगा। 19वीं सदी में यही सवाल हिंदुस्तान की हवाओं में गूंज रहा था। एक ऐसा समाज जो अपनी ही बनाई रीतियों में फंसा हुआ था और उस पर ब्रिटिश शासन की परछाई भी थी। ये वो वक्त था जब ऐसा लगता था मानो सब कुछ रुक गया हो, एक ठहराव, एक सामाजिक और बौद्धिक अंधेरा। लेकिन हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। तो चलिए चलते हैं उस सुबह की कहानी में। और इस बदलाव की कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी चिंगारी से। एक चिंगारी जो बंगाल में भड़की और जिसने देखते ही देखते पूरे देश में सुधार की एक आग सी लगा दी। इस चिंगारी का नाम था ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन रॉय ने इसे शुरू किया था। मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था और सती प्रथा जैसी कुरीतियों को सीधी चुनौती देने के लिए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रॉय के बाद इस आंदोलन की मशाल दो ऐसे लोगों के हाथ में आई जिनकी दोस्ती ने तो इतिहास बनाया ही, पर उनकी दुश्मनी ने एक नया इतिहास लिख दिया। तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दो मुख्य किरदारों की, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। दो ध्रुव, एकदम अलग, और इनकी साझेदारी, इनका टकराव, यही इस कहानी की जान है। पहले बात करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर की। राजा राम मोहन रॉय के जाने के बाद इन्होंने ही आंदोलन की कमान संभाली। ये वो थे जिनकी जड़ें परंपरा में बहुत गहरी थीं। एक शांत, स्थिर, सुलझे हुए लीडर जिन्होंने बिखरते हुए समाज को फिर से एक साथ लाने की कोशिश की। और टैगोर ने सिर्फ आंदोलन को संभाला ही नहीं, बल्कि उससे एक बौद्धिक, एक इंटेलेक्चुअल गहराई थी। उन्होंने तत्वबोधिनी सभा बनाई, तत्वबोधिनी पत्रिका शुरू की, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। लेकिन यहीं उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी एक ऐसे नौजवान को चुना जो उनसे बिल्कुल बिल्कुल अलग था। और ये थे केशव चंद्र सेन। आग, एक तूफान, एक ऐसा करिश्माई नौजवान जिसकी बातों में जादू था और आंखों में पूरे हिंदुस्तान को बदलने का सपना। वो इस आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले थे, लेकिन वही इसके टूटने की सबसे बड़ी वजह भी बनने वाले थे। तो अब मैदान तैयार था। एक तरफ थे टैगोर, जिनका मानना था कि सुधार हो, लेकिन अपनी जड़ों को, अपनी परंपरा को साथ लेकर। और दूसरी तरफ थे सेन, जो कहते थे नहीं, क्रांति चाहिए, पूरी क्रांति, और वो भी अभी। ये सिर्फ दो लोगों का टकराव नहीं था, ये दो विचारों का महासंग्राम था। और जब ऐसे दो ताकतवर विचार टकराते हैं तो कुछ टूटता जरूर है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां ब्रह्म समाज, जो एक उम्मीद बनकर उभरा था, खुद टूटकर बिखरने वाला था। ये सब बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 1857 में सेन समाज से जुड़े। कुछ ही सालों में टैगोर ने उन्हें आचार्य बना दिया, मतलब अपना सबसे भरोसेमंद साथी। लेकिन सेन के विचार, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज या टैगोर के खेमे के लिए कुछ ज्यादा ही रैडिकल हो गए थे। और देखते ही देखते जो एक मजबूत रिश्ता था, वो एक कड़वे अलगाव में बदल गया। और फिर आया साल 1866। ब्रह्म समाज दो टुकड़े हो गया, एक सपना जो बीच रास्ते में ही टूट गया। तो अब हमारे पास दो समाज थे। एक तरफ टैगोर का आदि ब्रह्म समाज, जो हिंदू धर्म के दायरे में रहकर ही सुधार चाहता था, और दूसरी तरफ सेन का भारतीय ब्रह्म समाज, जो कहता था कि हम किसी एक धर्म में क्यों बंधें, हम सब धर्मों की अच्छी बातें लेंगे। और इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज जैसे क्रांतिकारी कदमों को खुलकर सपोर्ट किया। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इतिहास के बड़े बड़े हीरो भी आखिर में तो इंसान ही होते हैं, और इंसान गलतियां करते हैं। और केशव चंद्र सेन से एक ऐसी ही भूल हुई, एक ऐसी भूल जिसने सबको चौंका दिया। जिस इंसान ने बाल विवाह के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसी ने अपनी 13 साल की बेटी की शादी एक राजकुमार से कर दी। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या ये कोई राजनीतिक मजबूरी थी या सामाजिक दबाव? वजह जो भी हो, इस एक कदम ने उनकी पूरी विरासत पर एक सवालिया निशान लगा दिया। और जानते हैं क्या हुआ? उनके अपने ही बनाए हुए समाज में एक और फूट पड़ गई। तो ब्रह्म समाज टूट रहा था, बिखर रहा था, लेकिन एक कमाल की बात हो रही थी। जो विचार बंगाल में पैदा हुए थे, वो अब बंगाल की सीमाओं को लांघ रहे थे। कहते हैं ना, आप इंसानों को बांट सकते हैं, आंदोलनों को तोड़ सकते हैं, लेकिन विचारों को आप कैद नहीं कर सकते।
बंगाल की वो चिंगारी अब पूरे देश में एक मशाल बन चुकी थी। इसी ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर बॉम्बे में प्रार्थना समाज बना। मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई, जिसे दक्षिण का ब्रह्म समाज भी कहा जाने लगा। देखिए, नाम अलग अलग थे, जगहें अलग अलग थीं, लेकिन मकसद एक ही था, समाज सुधार। पर रुकिए, कहानी में एक और किरदार बाकी है। उसी दौर में बंगाल में ही एक और तूफान उठ रहा था। एक ऐसा तूफान जो ब्रह्म समाज से भी ज्यादा रैडिकल था, ज्यादा बेचैन। ये शब्द, ये तेवर थे यंग बंगाल मूवमेंट के। एक ऐसा आंदोलन जो किसी भी चीज को, किसी भी परंपरा को बिना सवाल किए मानने को तैयार नहीं था। इसके लीडर थे हेनरी डेरोजियो, एक कवि, एक विचारक। देखिए, अगर ब्रह्म समाज दिल से सुधार कर रहा था, तो यंग बंगाल मूवमेंट दिमाग से विद्रोह कर रहा था। इनके लिए तर्क, रीजन ही सब कुछ था, और इन्होंने हर पुरानी सोच पर, हर पुरानी मान्यता पर सवालों की बौछार कर दी। तो इतनी सारी लड़ाइयां, इतने सारे टकराव, इतने सारे विचार, आखिर हमें विरासत में क्या मिला इस दौर से? हाँ, ये दौर टकराव का था, विरोधाभासों का था, टूटे हुए सपनों का भी था। लेकिन शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि बदलाव, या जिसे हम प्रोग्रेस कहते हैं, वो हमेशा सीधी साधी शांत राह पर नहीं चलता। वो अक्सर ऐसे ही संघर्षों से, टकरावों से, और हाँ, इन महान लोगों की गलतियों से ही जन्म लेता है। इस वैचारिक युद्ध ने बेशक आधुनिक भारत को एक शक्ल दी, पर सवाल ये है कि क्या इसने हमारे समाज को पूरी तरह से ठीक कर दिया, या कुछ ऐसी दरारें भी छोड़ दी जो आज भी हमें दिखती हैं? जिन सवालों से वो लोग उस वक्त जूझ रहे थे, क्या हम आज भी उन्हीं सवालों से नहीं लड़ रहे हैं? सोचिएगा जरूर।